हालात पैदा हो रहे हैं। मौसम में आ रही इस बदलाव से खेती और बागवानी को भारी नुकसान हो रहा है। आमतौर पर इन दिनों पहाड़ पूरी तरह जलमग्न हुआ करते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। जुलाई का पहला हफ्ता गुजरने को है, लेकिन बारिश का नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा है। हालात ये हैं कि प्रचंड गर्मी से पहाड़ भी झुलस रहे हैं। इस साल मौसम चक्र में लगातार बदलाव दिखा है। जब फसलों को बारिश की दरकार थी, उस वक्त सूखा पड़ा रहा, और जब फसलों के कटने का समय आया, भारी बारिश ने तांडव मचाया। मौसम का ये बदलाव खेती के साथ ही बागवानी पर भी भारी पड़ रहा है। इस बार आप सही कह रहे हैं, बारिश का परिवर्तन तो आया। जिस समय बारिश नहीं होनी चाहिए थी, जिस समय फसलें पक रही थी, उस समय बारिश हो गई, और उसके बाद अभी तक जो है बरसात हो नहीं पाई है, जिससे काफी फसलों को असर पड़ सकता है। पहाड़ों में इस बार जाड़ों की बारिश 60% कम हुई थी। हालात तो ये है कि निचले इलाकों में कहीं भी बर्फ नजर नहीं आई, ऊंचे इलाकों में भी कम ही बर्फबारी हुई। अब हालात ये हैं कि बरसात के मौसम में मॉनसून कहीं ठहर गया है, तो पेयजल का भी संकट गहरा आने लगा है। तो इसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि जिस तरह से हमारा वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, वो वातावरण परिवर्तन के लिए हम किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं, जिससे कि हमें यह पता चल जाए अगर क्या करें कृषि में। यह भी एक हमारे लिए अध्ययन हेतु जरूरी है। मौसम चक्र में हो रहे इस बदलाव की बारीक स्टडी अब निहायती जरूरी हो गई है। इसी आधार पर ये तय भी हो सकेगा कि किन महीनों में कौन सी फसल किसान बोएं, ताकि खेती और बागवानी बच सके और किसानों को हो रहे नुकसान को भी कम किया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और अल्मोड़ा में पेयजल संकट को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जल संस्थान के इंजीनियर का घेराव किया और पानी की व्यवस्था ठीक करने की मांग की। कांग्रेस ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पेयजल की व्यवस्था एक हफ्ते में ठीक नहीं हुई तो फिर उग्र आंदोलन होगा। हम चेतावनी देना चाहते हैं कि ये शहर की पानी की व्यवस्था इस गर्मी के हालत में इसको सुचारू ठीक ढंग से किया जाए, समय निर्धारित किया जाए। आधा घंटा या 1 घंटा जो समय देना, वो हमेशा एक रोस्टर बनाकर पानी दिया जाए और मटमेला पानी को दूषित पानी को दूर किया जाए। इससे जनता को लाभ मिले। और कोविड ये चल रहा है, इसको देखते हुए। और मानसून के सीजन में टिहरी डैम की झील का जलस्तर बढ़ने लगा। वहीं से सटे गांव में एक बार फिर से दहशत है। गांव में भूस्खलन और भू धसाव से खतरा बढ़ने लगा है। टिहरी झील से सटे गांव में एक बार फिर से दहशत है। बारिश के चलते टिहरी डैम की झील का जलस्तर बढ़ने लगा है, तो गांव में भूस्खलन और भू धसाव भी लगातार बढ़ रहा है। 17 गांव के 415 परिवार दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। लगातार हो रही बारिश से टिहरी डैम की झील का जलस्तर करीब 760 मीटर पहुंच गया है, जिससे झील से सटे कई गाँव में भू धसाव हो रहा है और लोग बारिश के समय जाग कर रात बिताने को मजबूर हैं। बारिश होती तो हम लोग जाग के बैठ जाते हैं। फिर बलियों के सारे हमारे मकान खड़े कर रखे हैं कि मतलब हम लोग तो जितने परेशान हैं। कई बार हम डीएम साहब के पास गए, कोई सुनने के लिए राजी नहीं है। दिक्कत होती है हमको जब बारिश होती है ना, तो हम रात भर सोते नहीं। तिरपाल लगा रखा, ऊपर से बहुत पानी आता है। जब बारिश होती है तो बहुत परेशानी होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो हर साल मकान को ठीक कराते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में स्थिति वैसी की वैसी हो जाती है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि प्रभावितों को मदद दी जा रही है। वहीं आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि पैसे की कोई कमी नहीं है, जिलों को जरूरत के हिसाब से पैसे दिए जा रहे हैं। इनमें से कुछ गांवों का जिनमें घर वगैरह का भुगतान होना था, तो वो कार्रवाई स्टार्ट कर दी गई है और उनको भुगतान की कार्रवाई की भी जा रही है। टीएटीसी से भी स्वीकृति आ गई थी 2 गाँव की। कोई भी गाँव अगर विस्थापन करना है या गाँव का कोई कस्बा विस्थापन के योग्य है, तो उसमें पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। जिले से जैसे रिपोर्ट आएगी हम उनको पैसा दे देंगे। कई साल से विस्थापन की बाट जोड़े ग्रामीण बरसात में एक बार फिर से दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। ऐसे में शासन प्रशासन की सुस्त कार्यप्रणाली ग्रामीणों पर भारी पड़ सकती है, जो कि भविष्य में किसी दुर्घटना की ओर संकेत दे रही है। सौरभ सिंह, न्यूज़ 18 टिहरी।